फ्रेंड्स, क्लामार्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग व्याकरण के एक नया टॉपिक पे आज हम फिर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप देखते होंगे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में अक्सर तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। किसमें? व्याकरण में। चलिए तो हम पढ़ते हैं आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए इन शब्दों की जो जानकारी है वो आवश्यक है। जैसे देखिए, जिसकी 4 भुजाएं होती है, तो जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे, सॉरी चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं होती है उन्हें चतुर्भुज। अब मान लीजिए जिसकी 3 भुजा रहता है तो उसको त्रिभुज कहते हैं। जिसका 5 भुजा रहता है उसको पंचभुज कहते हैं। जिसकी 6 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं? षटभुज कहते हैं, षटभुज। चलिए आप आ जाइए आगे। देखिए, जिसे 10 आनन यानी कि मुख है, जिसे 10 आनन यानी मुख है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं दशानन यानी कि रावण। देखिए, जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा न हो, तो जिसके समान द्वितीय यानी कि कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय। जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय। जिसके 2 पद यानी कि पैर हो उसे द्विपद कहते हैं। ध्यान देना, ये शायद पूछा गया है कि जिसके 2 पैर हो उसे द्विपद कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ, मतलब अनाथ उसको बोलते हैं जिसका कोई नाथ ना हो। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जिसे ईश्वर या वेद में जिसका विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आस्तिक। देखिए, जिस स्त्री का धब यानी कि पति मर गया हो, तो जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। और अगर यहीं पर रहता कि जिस पुरुष की पत्नी मर गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पुरुष की पत्नी मर गया हो उसे विधुर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विधुर। इतना ध्यान देना कि जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, लेकिन जिस पुरुष की पत्नी मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। देखो अब आगे देखो, जिसका जन्म, ध्यान देना मेरी बात को। अब आगे कहा जा रहा है जिसका जन्म अनु यानी कि पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। यानी कि जिसका जन्म पीछे हुआ होगा उसे अनुज कहेंगे, लेकिन अगर जिसका जन्म आगे हुआ होगा उसको अग्रज कहेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना। ये कई बार तुम ऐसे ही बना सकते हो, जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज, लेकिन जिसका जन्म अनु यानी कि पीछे हुआ हो अनुज कहते हैं। देखो, यश वाला, यश प्राप्त करने वाला रहे या यश वाला रहे तो उसको यशस्वी कहते हैं। तेज वाला को तेजस्वी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। अब मान लो कि जो कम जानेगा, तो जो कम जानेगा उसे अल्पज्ञ कहते हैं। कम जानने वाला को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। देखो, बीता हुआ, तो बीता हुआ चीज को अतीत कहते हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जो बीत गई, बीते हुआ को क्या बोलेंगे? अतीत। जो किए गए उपकारों को जानता है या मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ध्यान देना, जो किए गए उपकारों को जानता है या मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है कि जो किए गए उपकारों को जानता है या मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। देखो, नहीं मरने वाला को अमर कहते हैं। नहीं मरने वाला को क्या बोलेंगे? अमर। अब आ जाओ, ध्यान दो। जो किसी की ओर से है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। और गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। जो गिर चुका है, गिरा हुआ को क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जानते हो, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं।
कठिनाइयों से समझने योग्य को दुर्बोध कहते हैं। कठिनाइयों से समझने योग्य को क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। देखो अब आगे आने वाला को भावी कहते हैं। भावी, आगे आने वाला को क्या कहेंगे? भावी। जो सब कुछ भक्षण करता है यानी कि सब कुछ खाता है, जानते हो, उसको सर्वभक्षी कहते हैं, है ना। जो सब कुछ भक्षण करता है वो सर्वभक्षी है, जो सबका आहार करे वो सर्वाहारी। देखो, जिसकी उपमा न हो, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो अक्षर को पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। और जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रहरी। चलिए अब आगे आ जाइए, देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान दो। चलिए अब देखिए, जो स्वार्थ यानी कि अपनी ही भलाई चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। और जो परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। आशा से अधिक आशातीत हो जाएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में कि आशा से अधिक क्या होगा? आशातीत। जो पर यानी कि दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगा, प्रियदर्शी। जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध कहते हैं, ध्यान देना। जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला होगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? नश्वर। तो जो नष्ट होने, जो आसानी से उपलब्ध हो या प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों के कोई चीज़ सामने, ये दोनों पूछा गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष एग्जाम में, कि आंखों के सामने रहेगा तो प्रत्यक्ष, और अगर आंखों से परे हो तो परोक्ष। आंखों से परे है तो परोक्ष। तो आंखें के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे हो तो परोक्ष। अपने परिवार के साथ का मतलब होता है सपरिवार। अपने परिवार के साथ यानी कि सपरिवार। जो स्त्री कविता लिखते हैं उसको कवित्री कहते हैं, ध्यान दो, कवित्री। जो शत्रु की हत्या करते हैं उसके शत्रुघ्न बोलते हैं उसको। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। जो फल का आहार करता है फलाहारी ना। चलो, जो घर बनाकर रहना चाहता है या जो घर बसाकर स्थित रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसको वैयाकरण जानते हैं। ये बड़ा पूछा जाता है व्याकरण वाला, कि जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। बेचने वाला को विक्रेता कहते हैं। आकाश को चूमने वाला को आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहते हैं। अगर आकाश चुंबी न रहे तो एग्जाम में लगाना गगन चुंबी। वह स्थान जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है उसको शमशान कहते हैं, ठीक ना। वह स्थान जहाँ मुर्दों को जलाया, शमशान। जो लोक में संभव न हो अलौकिक। जो मन को हर ले मनोहर। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ग्राम में रहने वाला को ग्रामीण कहेंगे। नगर में रहने वाला को नागरिक कहेंगे या नागर कहेंगे। नागरिक न रहेगा तो एग्जाम में नागर लिखना। नया यानी कि तुरंत जन्मा हुआ बच्चा को नवजात कहते हैं। पुत्र की वधू को पुत्र वधू। पुत्र के पुत्र को पौत्र। जो धर्म करता है धर्मात्मा। सांप पकड़ता है सपेरा। यात्रा करने वाला को यात्री कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो संगम, है ना। चलिए देखिए अब आगे क्या है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सुख देने वाला सुखद, दुख देने वाला दुखद। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर। बोला हूँ ना। जो पीने योग्य हो पेय। मरण तक आमरण। मरण तक क्या हो जाएगा? आमरण। जन्म भर आजन्म। जन्म भर आजन्म। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। कम बोलने वाला मितभाषी। जो नाचता है नर्तक या नृत्यकार। जो अभिनय करता है अभिनेता। पढ़ने योग्य पठनीय। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पठनीय और दर्शनीय वाला। ध्यान दो, पढ़ने योग्य को पठनीय कहते हैं और दर्शन के योग्य को क्या बोलते हैं? दर्शनीय। तो पढ़ने योग्य पठनीय और दर्शन योग्य दर्शनीय। चलिए आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और ये 5 क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जवाब देना है। 5 क्वेश्चन में, जैसे देखिए मैं आपसे, पहला क्वेश्चन है आपका कि जो हिंदी वर्णमाला जो है, जो हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है?
दूसरा क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर। तीसरा क्वेश्चन है उच्चारण का आप संधि विच्छेद करेंगे, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। और पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा उपनगर में, सॉरी चौथा, उपनगर में कौन सा जो ये है उपसर्ग, उपनगर में कौन सा उपसर्ग लगा है। ये इन क्वेश्चनों का आप जवाब दे दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। और पांचवा क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछा नहीं, देखिए पांचवा क्वेश्चन चलिए बुक से पूछ लेता हूँ आपको। ओ सदानीरा में सदानीरा किस नदी को कहा गया है। चलिए बताइएगा। वीडियो कैसा